पॉइंट है हमारा इन्वेस्टमेंट। नेक्स्ट पॉइंट आता है इन्वेस्टमेंट। देखिए, बिजनेस आपने शुरू किया बढ़िया तरीके से। आपको मालूम है कि यहाँ पर क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट। क्या है, जीरो इन्वेस्टमेंट। आपने एक हाथ अमाउंट जो भी आपने दिया और इसके अगेंस्ट में आपको क्या मिल गया, जो आपकी जरूरत का प्रोडक्ट, आपकी चॉइस का प्रोडक्ट था वो आपको मिल गया। तो जीरो इन्वेस्टमेंट। जिस तरीके से हम शॉप पर जाते हैं, उसको पैसा देते हैं, हमको प्रोडक्ट मिल जाता है, हमारा जीरो इन्वेस्टमेंट रहता है। उसी तरीके से आपने बिजनेस की शुरुआत किया, जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस क्या हो गया, शुरू हो गया। अब मेरा आपसे सवाल है कि क्या यहाँ पर इन्वेस्टमेंट बिजनेस में कुछ रहता है? देखिए, बिजनेस शुरू भले ही जीरो से हो गया है, लेकिन ये सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट में ही बिजनेस आप यहाँ से करोड़ों रुपए कमा लोगे, ये बिल्कुल गलत बात। ये सोचना बिल्कुल गलत बात है। और बहुत सारे लोग ये इस पद्धति के ऊपर चलते हैं, लेकिन कुछ समय के बाद में थोड़ा मोड़ा पैसा कमा लेते हैं, लेकिन उससे ज्यादा इनकम अर्न नहीं कर पाते। देखिए, बिजनेस कोई भी हो, आज आपको एक मौका मिल गया, नहीं तो कहीं ना कहीं अगर एक स्टार्टअप करने के लिए जाओ, कोई भी काम को स्टार्टअप करने के लिए जाओ, कोई आप बिजनेस सेटअप करना चाहते हैं, कुछ करना चाहते हैं, तो ये लाखों से नीचे की कोई बात होती नहीं है। कोई भी अगर आप एक स्टार्टअप करने जाओगे तो लाखों से नीचे की कोई बात होती नहीं है। बट यहाँ पर आपको देखिए, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस करने जाओगे ना, तो करोड़ों रुपया लगाना पड़ेगा। करोड़ों लगाओगे तब कुछ लाखों रुपए का इनकम आएगा, लाखों लगाओगे तो हजारों का इनकम आएगा, और हजार वजार लगाओगे तो कुछ चिल्लर आपके पास में। ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस, राइट। लेकिन यहाँ पर आप लकी हैं कि आपको डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में जीरो इन्वेस्टमेंट में आपका बिजनेस शुरू हो गया है। ये शुरू हो गया है, राइट। ये शुरू हो गया है। ये बिजनेस के लिए तो आप देखो ना, करोड़ों रुपए लगा रहे हो तब लाखों रुपए आ रहा है, लाखों लगा रहे हो तब हजारों आ रहा है। और ये लाखों लगाने के बाद में भी आपको हर महीना उसको क्या करना पड़ेगा, बैकअप अमाउंट आपके पास में चाहिए, आपके पास में बिजनेस का रनिंग कॉस्ट चाहिए। क्योंकि भाई शुरुआत से ही तो आपका बिजनेस बिल्कुल आपको प्रॉफिट देने नहीं लगेगा ना। एक साल का व्यक्ति क्या करता है, जो बिजनेस चलाता है ना, एक साल का बैकअप अपने पास में रखता है कि बिजनेस चला नहीं चला, एक साल मुझे बिजनेस में पैसा डालना पड़ेगा, तब जाकर उसका बिजनेस कहीं ना कहीं क्या है कि वो थोड़ा बहुत सेटअप कर पाता है, राइट। सो ये होता है ट्रेडिशनल बिजनेस में। डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस में आपको मौका मिल गया भले जीरो इन्वेस्टमेंट में बिजनेस को शुरू करने का, बट आप सोचेंगे कि सिर्फ जीरो इन्वेस्टमेंट में ही ये बिजनेस चलते रहेगा, तो ये गलत बात। यहाँ पर इन्वेस्टमेंट मैं ये नहीं बोलूंगा, देखिए यहाँ से आप लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, लाखों करोड़ों रुपए कमाओगे, लेकिन लाखों कमाने के लिए हजारों लगाना पड़ेगा और करोड़ों कमाने के लिए कुछ लाख लगाना पड़ेगा। ये उल्टा है टोटली ट्रेडिशनल बिजनेस से, राइट। लाखों कमाने के लिए हजारों लगाना पड़ेगा और करोड़ों कमाने के लिए लाखों लगाना पड़ेगा। देखो, टोटली डिफरेंट है, टोटली उल्टा है। लेकिन लगाना तो पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो करना पड़ेगा, ये माइंड में सोच लीजिए आप। बिना इन्वेस्टमेंट के नहीं होगा, बिना इनपुट के आउटपुट नहीं निकलने वाला है भाई। आप सोचेंगे कि बिना गेहूं बोए गेहूं निकल के आ जाए तो नहीं होगा, बिना चना बोए चना निकल कर आ जाए तो नहीं होगा, और बिना आम का पेड़ लगाए आम बरसने लगे तो नहीं होगा। लगाना तो पड़ेगा। आप सोचेंगे कि लगा दिया और घर आकर बैठ जाए और सीधे फल खाने के लिए मिलेंगे, तो वो भी नहीं होगा। लगा दिया है, लेकिन लगाने के बाद में भी उसको उस तरीके से 2-3 साल आम के पेड़ को आपको वो सब चीजें देनी पड़ेंगी जो उसको चाहिए। जिस तरीके से एक बच्चा होता है हमारा, बच्चा आ गया खुशी की बात है, लेकिन अब हमको कमाकर खिलाएगा, आगे का जो भी है हमारा क्या बोलना चाहिए, हमारे बुढ़ापे का सहारा बनेगा, ये सब चीजें करेगा। लेकिन उसको वो 20 साल की एज तक हमको क्या करना पड़ेगा, न्यूट्रिशन तो देना पड़ेगा ना। वो सब चीजें तो देनी पड़ेंगी, अच्छे संस्कार तो देने पड़ेंगे ना, कि वो हम जिस मकसद के साथ में चीज को कर रहे हैं, 20 साल तक उसको जिस मकसद के साथ में हम लोग बड़ा कर रहे हैं, वो मकसद तो पूरा हो। नहीं तो पता चल रहा है अच्छे संस्कार नहीं दे रहे हैं, अच्छे न्यूट्रिशन नहीं दे रहे हैं, अच्छा इनपुट नहीं डाल रहे हैं, अच्छा एजुकेशन नहीं दे रहे हैं उसको, अच्छा उसकी जो भी जरूरतें वो पूरी नहीं कर रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है ना कि जब वो बड़ा हो जाएगा और जब हमको जरूरत पड़ेगी तो वो हमारी जरूरत कहाँ से पूरा करेगा। अगर हमने उसकी जरूरत पूरा की है, अगर हमने उसको अच्छे संस्कार दिए हैं, तो 20 साल, 25 साल, 30 साल जब भी हमको जरूरत पड़ेगी वो हमको उसका रिटर्न देगा। वैसे ही बिजनेस भी है।
अगर हमने बिजनेस में जो चीज करनी चाहिए, जो चीज हमको बिजनेस के लिए जो चीजें देनी चाहिए, जो हमको इनपुट डालना चाहिए, हमने वो डाला ही नहीं, और हम ये उम्मीद करके बैठेंगे कि बिजनेस 4-5 साल के बाद मुझे मेरा सहारा बनेगा, 4-5 साल के मुझे वो इनकम देगा या वो चीजें देगा, तो वो कहाँ से देगा? जब आपने उसको उस तरीके से नहीं दिया है, तो वो भी आपको उस तरीके से नहीं देने वाला है। जिस तरीके से बच्चे को संस्कार सही नहीं देंगे, सही से उसकी जरूरतें या सही से उसको एजुकेशन नहीं देंगे, तो वो हमको रिटर्न में भी कुछ नहीं देने वाला है। वैसे यहाँ पर भी सेम चीज, आप देंगे, आपको मिलेगा। सिंपल सी बात है, राइट? यहाँ तक का मेरा पॉइंट आपको क्लियर होगा। इन्वेस्टमेंट क्या है? इन्वेस्टमेंट है आपके समय का, आप जो दे रहे हैं, आप कितना समय दे रहे हैं, आप कितना इन्वेस्ट कर रहे हैं, राइट? वो बोलते हैं ना कि आप अगर कहीं भी आप एक इन्वेस्टमेंट करते हो, एक प्रॉपर्टी में आप इन्वेस्ट करते हो, या आप स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हो, म्यूचुअल फंड में आप इन्वेस्ट करते हो, तो आप जितना इन्वेस्ट करोगे उसके हिसाब से आपको रिटर्न मिलेगा, राइट? आप अगर कहीं एक कोने में, कहीं कोपचे में जाकर एक 10 बाय 10 का प्लॉट ले लोगे और बोलोगे मैंने इन्वेस्टमेंट किया है और ये प्लॉट मुझे 1 करोड़ रुपए देगा आने वाले 10 साल में, तो आप मुझे बताइए, एक एक कोने में, एक ऐसी जगह पर जहां पर कोई वैल्यू नहीं है, वहां पर आपने 10 बाय 10 का एक प्लॉट भी ले लिया, तो उससे आपको क्या 1 करोड़ मिलेगा? लेकिन वही आपने एक रोड पे 2 एकड़ 3 एकड़ का प्लॉट लिया हुआ है, राइट? और आप उससे ये उम्मीद लगाएंगे कि ये मुझे 1 करोड़ का क्या देने वाला है, मुझे 1 करोड़ का मुझे प्रॉफिट देगा या ये सब देगा, तो वो आपका बनेगा बिकॉज ऑफ आपने उस तरीके से वहां पर इन्वेस्ट किया हुआ है। तो जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा वैसा रिटर्न मिलेगा। माई लाइफस्टाइल में आप हफ्ते का 1 घंटा दोगे, तो 1 घंटे के हिसाब से कभी 150 रुपए मिल गए तो मिल गए। आप दिन का 2 3 4 घंटा दोगे तो उसके हिसाब से आपको रिटर्न्स मिलेंगे। आप हफ्ते में 4 घंटा दोगे उसके हिसाब से रिटर्न मिलेंगे। आप साल में 4 घंटा दोगे उसके हिसाब से रिटर्न मिलेंगे। तो जैसा इन्वेस्टमेंट रहेगा वैसा आपका रिटर्न। सिंपल सा बात। जैसा आपका टाइम का आप इन्वेस्ट करोगे वैसा आपका रिटर्न रहेगा। अगला पॉइंट आता है डेडिकेशन। डेडिकेशन किसी चीज को करने का जो ललक होता है, राइट? मतलब सब चीजें बाद में, पहले माइलेज डेडिकेटेडली जिसको बोलते हैं कि नहीं जो है माई लाइफ स्टाइल। तो जैसा डेडिकेशन इन्वेस्ट करेंगे वैसा ही आपको रिटर्न मिलेगा। सिंपल सी बात है, जितना भी इन्वेस्टमेंट यही होता है भाई, जैसा करोगे वैसा रिटर्न मिलेगा। आम बोओगे तो आम मिलेगा, कांटे बोओगे तो कांटा मिलेगा। सिंपल सी बात है। टाइम हो गया, आपका डेडिकेशन हो गया। डेडिकेशन के बाद में क्या हो गया? अगला पॉइंट, अपने मेहनत मेहनत जितना भी लगे, मेहनत करोगे, पैसे जितना भी लगे। मेहनत करोगे, मनी का भी भाई इन्वेस्टमेंट तो रहेगा। जी अब आप बोलेंगे कि भाई मैं सिर्फ कमाना है, खर्चा नहीं करना है, ऐसा नहीं होगा। मनी का इन्वेस्टमेंट कहाँ पर रहेगा? जितने भी ट्रेनिंग, और ये ट्रेनिंग प्रोग्राम किसके लिए? ये ट्रेनिंग्स आपको अपने आप को डेवलप करने के लिए। ट्रेनिंग में जाके आप किसी के ऊपर एहसान नहीं करते हो, किसी का भला नहीं करते हो, आप खुद का भला करते हो। ट्रेनिंग्स जितनी भी होती है हमारे माइंड सेट के लिए होती है, जो हमारे बिजनेस को लेकर या हमें अपने आप को लेकर एक माइंड सेट होता है कि मुझे एक्चुअल में क्या करना, राइट? मुझे एक्चुअल में क्या करना है या मैं क्या कर सकता हूँ। जब आप इस तरीके के ट्रेनिंग्स में जाते हो तो आपके दिमाग की काबिलियत क्या होती है? बढ़ती है। तो आपकी ट्रेनिंग्स हो गए, फंक्शन, जहां पर जाकर आपको बिलीव होता है कि नहीं यार, ये सिस्टम बहुत बढ़िया और इतने लोग अचीव कर रहे हैं और मुझे भी अचीवमेंट करना है, वहां से आपको आता है, राइट? आपका ट्रेनिंग्स हो गया, फंक्शंस हो गया, छोटे मोटे जितने भी सेमिनार्स हो गए, जो भी सेमिनार्स हो गए, ये आपका है। उसके बाद में अगर आपके पास में मोबाइल नहीं है तो भाई मोबाइल लेना पड़ेगा। आप बोलोगे बिजनेस भी करना है, लाखों भी कमाना है, लेकिन मोबाइल नहीं लूंगा, नहीं चलने वाला। आपके पास में अगर बाइक नहीं है तो बाइक होना चाहिए, बिकॉज ऑफ, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ फर्स्ट डे से, बट बिजनेस में आगे जब डेवलप करना है तो ये चीज होनी चाहिए। आपके पास में लैपटॉप नहीं है तो चाहिए, आप टीसी बनोगे तो आपके पास में लैपटॉप चाहिए, क्योंकि जब लैपटॉप टीसी बनने पे आपके पास लैपटॉप नहीं रहेगा तो आप अपने टीम में 4 लोगों को क्या वीडियो दिखाओगे, क्या दिखाओगे आप? क्योंकि आपकी बातों से शायद से वो इतने इन्फ्लुएंस ना हो, बट वो 4 लोगों के वीडियो देखकर उनकी बातों से इन्फ्लुएंस होकर आपके साथ में टिकेंगे, जभी तो आप जाकर डीटीसी पे कार का सपना देख पाओगे। पता चल रहा है कि हमारे पास लैपटॉप नहीं है तो हम आगे लोगों को क्या सपना दिखाएं, राइट? लैपटॉप होना चाहिए। उसके बाद में प्रोजेक्टर, प्रोजेक्टर भी चाहिए भाई,
क्योंकि बिजनेस करना है। और जब हम टीम को डेवलप करेंगे, ज्यादा अलग अलग जगहों पर जब हम टीम को डेवलप करेंगे, तो हमारे पास में प्रोजेक्टर भी चाहिए, आगे चल के हमारे पास में कार भी चाहिए, राइट। तो ये सब चीजें जो है ना, और ऐसा नहीं है कि ये घर से आएगा, ये सब चीजें बिजनेस से ही आएगा। ये चीजें आप ऐसा नहीं करोगे कि मैं घर से पहले इधर उधर से करके मैं कार ले लूं फिर, नहीं। ये जो आप है ना, ये बिजनेस करते करते ही आप रुपया कमाते जाओगे, लेकिन कमाई को अगर आप पूरा घर पर रख लोगे तो बिजनेस नहीं बढ़ेगा। जितने भी बिजनेस आप यहाँ पर देख रहे हो, कोई भी दुकान चला रहा है, कोई भी बिजनेस कर रहा है ना, वो रुपया कमाता है और रुपए को वापस से इन्वेस्ट करता है। सिर्फ छोटा सा एक हिस्सा 10%, 20% अपनी जरूरत का खाली निकालता है, बाकी का पूरा पैसा जो है ना वो री इन्वेस्ट करता है। तब जाकर उसका बिजनेस बढ़ता है, तब जाकर उसका बिजनेस बढ़ता है। अब हमको भी ये बात ध्यान रखना है कि हमने रुपया तो कमाया, लेकिन उसको पूरा अगर घर ले जाएंगे और सिर्फ 10% बिजनेस के ऊपर खर्चा करेंगे या 20%, वो भी हमारे ट्रैवलिंग, क्योंकि हमारे बिजनेस में मैक्सिमम ट्रैवलिंग लगता है, राइट। और उसको सिर्फ 10%, 20% सिर्फ ट्रैवलिंग के ऊपर खर्चा करेंगे और 80% पैसा घर लेकर जाएंगे, तो बिजनेस कहाँ जा रहा है? इधर 80% पैसा री इन्वेस्ट हो रहा है और इधर 80% पैसा घर लेकर जा रहे हैं। और हम सोचते हैं कि यार बिजनेस में कुछ हो नहीं रहा है, बिजनेस बड़ा नहीं हो रहा है। बिजनेस कहाँ से बड़ा होगा जब 80% मुनाफा तो आपने अपने घर पे रख लिया। इस 80% को री इन्वेस्ट करना है अपने ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर, अपने अपने जो भी मोबाइल, बाइक, लैपटॉप वगैरह, प्रोजेक्टर, कार, इन सब के ऊपर, अपने शक्ल सूरत को सुधारने के ऊपर, अपने स्किल को डेवलप करने के ऊपर, अपने अपने जो भी एसेसरीज, हमारे शूज हो गए, हमारा वॉच हो गया, वगैरह वगैरह, जितनी भी चीजें हैं उनके ऊपर। ये क्योंकि आप ही तो अपना शोरूम हो, आप ही तो अपना शोरूम हो भाई। शोरूम जैसा दिखेगा, सामने वाला उस तरीके से आएगा। मान के चलिए एक दुकान है, बिल्कुल धूल धाल लगी हुई है और पुरानी सी दिख रही है, तो आप उसमें किस तरीके का ग्राहक एक्सपेक्ट करोगे? आप उसमें ऐसी थकेला ग्राहक एक्सपेक्ट करोगे। लेकिन एक दुकान है, चमक धमक बराबर सजा के रखी हुई है, तो उसमें आप कैसा एक्सपेक्ट करोगे? उसमें बहुत अच्छा वाला ग्राहक आएगा, जो आएगा और सीधा पैसा देगा और अपना प्रोडक्ट लेकर जाए। सो आपको डिसाइड करना है कि आपको किस तरीके का शोरूम बनना है। उस तरीके का पुराना जर्जर बर्जर वाला शोरूम बनना है या चमक धमक के साथ वाला शोरूम बनना है? क्योंकि जैसा शोरूम बनोगे वैसा ग्राहक आएगा और वैसा ही क्या होने वाला है, रिजल्ट आपको मिलने वाला है। ये तो आपने देखा होगा, मॉल में जाते हैं कैसे जबरदस्त चमक धमक वाला रहता है, और वहीं बाहर जाओगे तब एक दुकान पे जाते हो जब कैसा रहता है। दुकान पे जाते हो आप, बहुत सारा बार्गेनिंग करते हो, लेकिन मॉल में जाते हो जब, उस दुकान में घुसते से बार्गेनिंग का तो शब्द ही दिमाग से निकल जाता है, जो बोला वो देके खत्म। वैसे ही हमारी हालत खराब रहेगी, हमारा कुछ स्किल नहीं रहेगा, बोलने का कुछ नहीं रहेगा, हमारा चमक धमक नहीं रहेगा, टिप टॉप नहीं रहेंगे, तो लोग है ना, 5,000 भी आप उसको दिखाओगे ना, तो उसको इतना बड़ा लगेगा कि 5 लाख की बात कर दी आपने। वो आपसे 500 रुपए में बोलेगा भाई अब 500 रुपए ही कर पाऊंगा। लेकिन अगर चमक धमक चकाचक बिल्कुल टिप टॉप है, तो आप मुझे बताइए फिर क्या होगा? आप उसको 10,000 20,000 भी बोलेंगे ना, तो बोलेगा नहीं यार, ये आदमी तो पूरा बदल गया यार, और इसके जैसा मुझे भी बदलना है। तो भाई ठीक है, 10,000 में डन, मैं 10,000 से शुरुआत करता हूँ, या 20,000 से शुरू करता हूँ, या 50,000 से शुरू करता हूँ। फिर वो उस तरीके से चीजें होंगी। तो जैसा शोरूम, वैसा ही रिस्पॉन्स आपको मिलने वाला है, राइट। सो हमने यहाँ पर देखा, टाइम का डेडिकेशन आपका लगेगा, मेहनत आपकी लगेगी, रुपया आपका लगेगा, और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा? और क्या इन्वेस्टमेंट लगेगा बताइए? इन्वेस्टमेंट लगेगा, एक पॉइंट बोला था नॉलेज का। तो नॉलेज को लेने के लिए, नॉलेज को लेने के लिए नॉलेज को लेने के लिए आपका इन्वेस्टमेंट तो लगेगा। नॉलेज के बिना कुछ नहीं होगा। नॉलेज को लेने के लिए तो आपका इन्वेस्टमेंट लगेगा। जिस तरीके से हमने अभी बात किया, ट्रेनिंग्स हो गए, मीटिंग्स हो गए, सेमिनार्स हो गए, जो भी चीजें हो गई, बुक हो गई, ये आपको देखो बिजनेस में आगे बढ़ना है ना, जो कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम की बात किया ना, उसके लिए मैं सब बात कर रहा हूँ। हाँ, आपको 200 500 1000 रुपए कमाना है कि कमा लिए, थोड़ा थोड़ा पैसा कमाना है, तो ये सब किसी भी चीज की जरूरत नहीं है, वो तो वैसे भी आ जाएगा, प्रोडक्ट बेच लो थोड़ा बहुत आ जाएगा। लेकिन अगर आपका मकसद बड़ा है, अगर कुछ बड़ा पाना चाहते हो, अगर कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर कंटिन्यूएशन ऑफ इनकम चाहते हो, तो ये चीजें करनी पड़ेंगी, नॉलेज आपको लेना पड़ेगा।
उसमें आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा अपने आप को, राइट? अपने आप को इन्वेस्ट करना पड़ेगा ट्रेनिंग्स के लिए, बुक्स के लिए, ये सब चीजों के लिए आपको करना पड़ेगा। और जब आप नॉलेज लोगे उसके बाद में आपको अपनी स्किल्स के लिए, आपकी स्किल्स के लिए आपको इन्वेस्ट करना पड़ेगा। देखिए हमने माइंड पावर की बहुत सारी वर्कशॉप ली है ना? माइंड पावर की वर्कशॉप ली है डॉक्टर जितेंद्र अड़िया जी से, स्नेह देसाई जी से। ये बड़े-बड़े कोच हैं जो आपको ये माइंड पावर का ट्रेनिंग देते हैं, वो हमने ट्रेनिंग्स लिए हुए हैं। बिज़नेस की ट्रेनिंग्स के अलावा हमने बहुत सारी और ट्रेनिंग्स ली हुई है, एनएलपी हो गया वगैरह, इस तरीके की जो स्किल्स है ना, वो आपको अपने अंदर डेवलप करनी पड़ेगी। ये अलग-अलग चीज़ है। देखिए, हम बिज़नेस में आए हैं सिर्फ़, ये बिज़नेस आपको सिर्फ़ रुपया ही नहीं देता, ये बिज़नेस आपको एक अलग पर्सनैलिटी बनाता है, एक अलग व्यक्ति बनाता है। जो हर व्यक्ति जिसको पसंद करता है ना, वो वाला व्यक्ति बनाता है, क्योंकि आपको बाहर जब आप रहते हैं ना, कहीं न कहीं आप कोई भी एक्स, वाई, ज़ेड किसी भी प्रोफ़ेशन में आप होंगे ना, वहाँ पर आपको कोई गाइड करने वाला नहीं होता है। वहाँ पर आपकी स्किल्स को कैसे पॉलिशिंग करना, वो बताने वाला कोई नहीं होता है। वहाँ पर आपको ये नहीं बताया जाएगा किस तरीके से पब्लिक कम्युनिकेशन करना है, किस तरीके से बॉडी लैंग्वेज करना है, किस तरीके से आपको सोच आपकी चेंज करना है, किस तरीके से विचारधारा के साथ में आपको आगे बढ़ना है, आपको लोग लोग आपको किस तरीके से पसंद करें उसके लिए क्या करना है, लोगों के आप चहेते बनो उसके लिए क्या करना है, लोगों से किस तरीके से आप कम्युनिकेट करो उसके लिए क्या करना है, ऐसा कोई भी चीज़ बाहर बताई नहीं जाती। यहाँ पर आपको वो हर एक चीज़ बताई जाती है, हर एक चीज़ समझाई जाती है, हर एक चीज़ आपको यहाँ पर पूरा गाइड किया जाता है। राइट? सो अगर आपको वो व्यक्ति बनना है तो आपको स्किल्स के ऊपर आपको काम करने की जरूरत, क्योंकि देखो हम बिजनेस में छोटा रुपया तो कमाने नहीं आए, इसके लिए तो हम समय नहीं दे रहे हैं, क्योंकि वो तो आप अपने प्रोफेशन से कर ही रहे हो, कहीं ना कहीं जो भी आप काम कर रहे हो आपकी बेसिक जरूरत तो कहीं ना कहीं से आप पूरा कर ही रहे हो। लेकिन अगर आप चाहते हो नहीं यार, मुझे अपनी लाइफ में एक सक्सेसफुल व्यक्ति बनना है, मुझे अपनी लाइफ में एक अलग पर्सनालिटी बनना है जो कि रुपयों के साथ में सम्मान भी कमा, क्योंकि रुपया तो बहुत लोग कमाते हैं लेकिन सम्मान नहीं, रुपयों के साथ में सम्मान भी कमाना है, तो ये स्किल्स आपको एक अपने अंदर इम्प्रूव करनी है, जिसके कारण आप कई और लोगों की ज़िंदगी को बदल पाओ, कई हज़ारों लाखों लोगों की ज़िंदगी को आप बदल पाओ। इसके लिए इन स्किल्स को हमारे अंदर डेवलप करना बहुत ज़रूरी है, तो अपनी स्किल्स के ऊपर इन्वेस्टमेंट करना बहुत ज़रूरी है। और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है? हमने टाइम का इन्वेस्टमेंट देखा, हमने इन्वेस्टमेंट देखा डेडिकेशन का, हमने इन्वेस्टमेंट देखा मनी का, हमने इन्वेस्टमेंट देखा नॉलेज का, हमने इन्वेस्टमेंट देखा आपकी स्किल्स का। और क्या इन्वेस्टमेंट हो सकता है, राइट? और एक चीज समझ के चलिए, जितनी भी चीजें, जो भी कभी आपको ऐसा लगता है इन्वेस्टमेंट के नाम पे कि यार ये मुझे बिजनेस में इन्वेस्ट करना है, कोई भी एक्स वाई जेड कोई भी चीज हो, वो आपका तन हो, आपका मन हो, आपका धन हो, आपका तन हो, आपका मन हो, आपका धन। तन से मतलब हो गया आपको फुल्ली डेडिकेशन, राइट? कितना भी हो मेहनत, कितना भी हो मेहनत, ये हो गया आपका तन। आपका मन हो गया, कभी कभी आपका मन ऐसा होता है ना कि नहीं यार यहाँ तो नहीं जाता हूँ, या फिर ये ट्रेनिंग में तो नहीं जाता हूँ, या फिर आज लोगों को बात नहीं करता हूँ। जो भी मन आपका है ना, वो आपको कंफर्ट जोन में डालेगा। अरे जाने दे, छोड़, जाने दे, छोड़, जाने दे, छोड़। लेकिन आज अगर उसकी सुनते बैठोगे, क्योंकि वो तो आपको कंफर्ट जोन में, क्योंकि दिमाग का काम क्या होता है? शरीर को कंफर्ट जोन में रखना। ये बात समझ के चलिए, दिमाग का काम क्या होता है? शरीर को कंफर्ट जोन में रखना। इसके लिए जब भी कोई मेहनत वाला काम आएगा, दिमाग पहले ही बोलेगा नहीं नहीं जाने दे, छोड़, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं, नहीं हो रहा है ना, छोड़ दे। आपको सबसे पहले दिमाग कंफर्ट जोन में डालेगा, और यही दिमाग जो होता है ना, व्यक्ति को क्या लगता है, मेरे मन की बात सुनता हूँ। यही दिमाग सिग्नल क्या भेजता है, मन की बात सुनता हूँ, और मन तो क्या होता है, चंचल, वो बोलेगा जाने दे, छोड़, कोई बात नहीं, रहने दे, नहीं हो रहा है तेरे बस की, नहीं हो रही ना, छोड़ दे, इससे कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। करके क्या होता है, हम क्या करते हैं, मन की बात सुनने के चक्कर में लफड़े में आ जाते हैं। और मन होता है बड़ा चंचल, और ये सब आपको डालते हैं कंफर्ट जोन में। तो ये सब चीजों में मत सुनने के लिए जाओ, प्रैक्टिकल सोचो, थोड़ा प्रैक्टिकल सोचो। आज है ना वो बोलते ना, घर वाले बोलते थे जब हमको कि पढ़ो लिखो, ये पढ़ लो, वो पढ़ लो, ऐसा कर लो, वैसा कर लो, तब हम किसकी बात सुनते थे? मन की। और मन क्या है ये? नहीं नहीं यार, नहीं हो रहा है मेरे से, तो ये बायोलॉजी नहीं पढ़ते बन रही है, या फिर मेरे से तो ये केमिस्ट्री नहीं पढ़ते बन रही है, या मेरे से तो ये मैथ्स नहीं पढ़ते बन रहा है, तो छोड़ देता हूँ, जाने देता हूँ, जिसका नतीजा फिर हमको है ना कुछ सालों के बाद में समझ में, अरे यार काश उस समय पिताजी की बात सुन लिए होते तो आज शायद से और कहीं होते।
राइट? होता है कि नहीं होता है? ये सबके साथ में होता होगा, और वैसे ही चीज यहाँ पर भी है। एक कुछ समय गुजर जाने के बाद में, अरे यार वो सर की उस समय बात सुन लिया होता तो आज शायद मैं और कहीं होता, शायद से आज वो लोग अगर मर्सिडीज चला रहे हैं, या वो लोग आज अगर अच्छे घर बना लिए हैं, तो मैं भी कुछ ना कुछ बना लिया होता। ये सेम सिचुएशन आप समझिएगा, ये सेम सिचुएशन आपके साथ में कुछ साल पहले भी थी, जब आपके पिताजी बोला करते थे और तब हम उनकी बात नहीं सुने, हम अपने दिमाग और मन की बात सुनने के चक्कर में रह गए। और वही चीज आज भी आपके साथ में होगी, जब आप फील्ड पे मेहनत करेंगे, जब जब धूप लगेगी, जब जब धूप तपेगी, तब तब ऐसा लगेगा जाने दे यार, इससे अच्छा घर में कूलर में सोता हूँ, मस्त आराम करता हूँ। लेकिन ये आज का किया हुआ आराम, या तो आज आराम कर लो और जिंदगी भर धूप में तपो, या तो आज कुछ समय धूप में तप लो और जिंदगी भर एसी में बैठ के आराम करो। चॉइस इज योर, आपको डिसाइड करना है क्या करना है। तो तन का मैंने आपको बता दिया, ये मन बड़ा चंचल है, तो मन की सुनने के चक्कर में मत रहना, सिर्फ उनकी सुनना जो बिजनेस में आपको आगे बढ़ा सकते हैं, वही आपका मन समझ के आगे चलना। और धन, धन का मतलब जब जब बिजनेस में कोई भी चीज लगेगी, आप रुपया कमा रहे हो, इसी बिजनेस से कमा रहे हो भाई, उसी को री इन्वेस्ट करना है। आपसे कोई घर से इन्वेस्ट करने के लिए नहीं बोल रहा हूँ मैं, जो आप कमा रहे हो उसी को री इन्वेस्ट करना है। मान के चलिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, मान के चलिए कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज किया, तो जो पैसा कमाया उसी में से फंक्शन को ऑर्गेनाइज करना है। कोई अगर सेमिनार ऑर्गेनाइज किया, तो जो कमा रहे हैं उसी में से टिकट देना है ना, 20-30 रुपए। कोई फंक्शन में आना है तो 50 रुपए उसी में से तो देना है, जो आप कमा रहे हो उसी में से देना है, राइट? ऐसा भी नहीं है कि भाई घर से भर रहे हो, जो कमा रहे हो उसी में से करना है। अब आप बोलोगे सर कमा रहा हूँ, सब पैसा तो चला जाता है, कहाँ कुछ बचता है? तो भाई अगर यही एक, अगर करोड़ों रुपए कमाना है, अगर मान के चलिए करोड़ों रुपए कमाने के लिए आप अपने, अगर ट्रेडिशनल बिजनेस से कहीं भी होते तब भी वहां पे यही बात करते, या लाखों रुपया कुछ हजार रुपया कमाना होता तब भी आप यही बात करते। जॉब पे आप जाते हो तब आप अपने बॉस को यही बोलते कि भाई वो क्या है ना कि एडवांस पैसा दो, क्या आने जाने में पेट्रोल लगता है। वहां पर भी तो पहले इन्वेस्ट करते और फिर कमाते, पूरा महीना भर मेहनत करते, ये आपका इन्वेस्टमेंट ही तो है। पूरा महीना भर आप मेहनत करते, पैसा लगाते, ट्रैवलिंग का खर्चा खुद लगाते, कहीं रिजल्ट मिलते कहीं नहीं मिलते, उस एक उम्मीद में कि वो एक दिन आपको क्या मिलेगा, सैलरी मिलेगा। पहले आप खुद से इन्वेस्ट करते। तो यहाँ पर भी एक लॉजिक समझ लीजिएगा कि इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, इन्वेस्टमेंट तो आपको करना पड़ेगा, जो आप कमा रहे हो उसी में से करना पड़ेगा। बचेगा नहीं बचेगा वो आपके ऊपर है। और ये एक दिन आप जितना आज कर रहे हो ना, देखो ये एक आगे आपको आगे के चैप्टर्स में मैं क्लियर करूंगा, एक टाइम बैंक है, एक मनी बैंक। जितना थोड़ा थोड़ा इन्वेस्टमेंट करते जाओगे, एक दिन गुल्लक कैसा होता है, थोड़ा थोड़ा एक एक दो दो रुपए डालते जाओगे, एक दिन जब गुल्लक फोड़ते हो तो बहुत सारे रुपए आपको मिलता है। वैसे ये भी है, थोड़ा थोड़ा इन्वेस्ट करते जाओगे ना, एक दिन आपको बहुत बड़ा अमाउंट मिलेगा। तो जो आप इन्वेस्ट कर रहे हो ना, उसका सबका रिटर्न मिलेगा। तो चिंता मत करना, मेरा आज 50 रुपए का टिकट लग रहा है, मुझे सेमिनार में जाने के लिए आज मेरा एक्सपेंस, ट्रैवलिंग का एक्सपेंस लग रहा है 200 रुपया, 100 रुपया, 50 रुपया, फिर वहां जाके टिकट भी दूंगा। अरे ये जो आप एक्सपेंस कर रहे हो ना, ये आपको कई गुना रिटर्न देने वाला है, कई गुना रिटर्न देने वाला है। तो बिल्कुल चिंता मत करना किसी भी चीज की कि मेरा आज क्या लग रहा है। आज का आपका जो भी लगेगा ना, आप जब पेड़ में खाद डालते हो ना, आप ये नहीं सोचते मेरा कितना सारा खाद लग रहा है। आपके दिमाग में एक ही चीज होता है, आज मैं ये जो खाद डाल रहा हूँ ना, इतना मुझे रिटर्न लेना। सिंपल सी बात है। आप कभी भी, आप खेत में भी आज आप जो एक्सपेंस कर रहे हो, इसलिए आप वो एक्सपेंस करते करते कूड़ते नहीं हो, आप एक्सपेंस करते करते परेशान नहीं होते, अरे यार ये इतना खर्चा लग गया, इतना खर्चा लग गया। आपको मालूम है मैं आज जो कर रहा हूँ उससे, जिस तरीके का मैं अपने खेतों में इन्वेस्टमेंट कर रहा हूँ, उस तरीके का मुझे रिटर्न मिलेगा। सिंपल सी बात। आज अगर मैं इंडिया ग्रो के साथ में इन्वेस्ट कर रहा हूँ अपने खेत में, मुझे इंडिया ग्रो के हिसाब से मुझे रिटर्न मिलेगा। सिंपल सा बात। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी, जैसा आप इन्वेस्ट करोगे वैसा आपको रिटर्न मिलेगा। सो माय डियर फ्रेंड, सिंपल से फंडे हैं इन्वेस्टमेंट में, हर एक चीज आती है, मतलब आपको अपने आप को झोंक देना है। सिंपल सा बात, यही आपका इन्वेस्टमेंट।